आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो भी कक्षा 10 का मतलब क्लास 10th का हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स मैं देखता हूँ कि जो मेरा वीडियो बहुत से लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते। फ्रेंड्स अगर कोई भी कमी है तो बताइए, मैं थोड़ा अपने वीडियो में और सुधार करूँ। बट आप यदि आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे एक मॉडल पेपर को बनाने में या सॉल्व करने में मतलब है कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आप एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। तो फ्रेंड्स छोड़िए जो भी है, अगर पसंद आए तो भैया लाइक कर देना, अगर नहीं आता है तो मत कीजिए। बस मेरा यही कहना है। तो देखिए आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे क्या 15 मिनट, और यहाँ पर समान निर्देश है। तो मैं कई वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि वो मतलब 15 मिनट क्या है, 15 मिनट दिया रहेगा जो विद्यार्थियों को पढ़ना रहेगा पेपर। तो ये सब छोड़ो, अब यहाँ पर खंड और आबे में तो देखिए हम डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो निर्देश है आपको निर्देश को क्या करना है, पढ़ लेना है। तो चलिए डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे सेम दिया रहेगा। तो आपको खंड आ करके दिया रहेगा जो कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उसको OMR शीट पे आपको फिल करना पड़ेगा। और वहाँ पर जैसे यदि आप ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, यदि जैसे एक बार बी या सी ऑप्शन में भर दें तो आप उसको दोबारा काट नहीं सकते, ना ही उसको इरेज कर सकते हैं। तो इन सभी बात को आपको ध्यान रखना है ओमार शीट को फिल करते समय। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है। तो जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक है क्या है, जर्मेनिया है। क्या है, जर्मेनिया है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब गा वाला ऑप्शन। अब देखते हैं मार्थिन मार्थिन लूथर थे। तो मार्थिन जो लूथर थे वो क्या थे, समाज सुधारक थे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, वह न्यूयॉर्क में है। अब देखते हैं चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तब कि ये जो घटित हुआ था 1922 ईस्वी को, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स यदि देश का विकास करना है, यदि आप उसे विकसित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सत्ता का साझेदारी अर्थात सत्ते की साझेदारी करना होगा, अर्थात पावर को अलग अलग भागों में बांटना होगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए छठवां प्रश्न क्या है, संविधान में उन लिखित तीन सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा जो सूची है विषय समावर्ती सूची में शामिल नहीं। तो हमारा जो शिक्षा है वही है क्या, शामिल नहीं। अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, पवन क्या है। पवन जो संसाधन है ये किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं फ्रेंड्स, मतलब जिनका हम उत्पादन पुनः कर सकते हैं। जैसे हमारा पवन है तो इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय मतलब इसी का अपोजिट होता है, जो मानवीय तो आप जानते हैं जो जय होता है जिसमें जीवन। अब देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो किसान होते हैं मतलब इसमें कहा जाए जो प्राकृतिक से जो भी मिलता है ये उसी का उत्पादन करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नौ प्रश्न की ओर। अब देखते हैं नौ प्रश्न क्या है। अब देखिए नवा प्रश्न कह रहा कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता। तो जो विदेशी व्यापार होगा, मान लीजिए दूसरा देश है, यहाँ पर एक दूसरा देश है, तो उनके बीच जो व्यापार होगा कैसा होगा, विदेशी व्यापार तो दो देशों के मध्य होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की ओर। अब देखिए 10वां प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के आधार पर मतलब क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। तो क्या विभाजित है, उद्यमों की क्या है, स्वामित्व। अब देखते हैं उद्यमों के स्वामित्व हैं। अब देखते हैं झरिया प्रसिद्ध है। तो झरिया कैसा है, झरिया करिया है। क्या है, झरिया जो है करिया है, तो मतलब कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, जो झरिया है करिया है मतलब कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है, सूचना पाने का जो अधिकार है अधिनियम है कब पारित हुआ था। तो जो मार्च था 2005 में यह पारित हुआ था। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य क्या है इसमें से नहीं, तो सा वाला मतलब घा वाला डी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि दिल्ली नहीं है। देखते हैं भारत का जो विधायक में जो महिला है प्रतिनिधियों का जो अनुपात मतलब उसका चुनाव है क्या है, बहुत ही क्या है कम है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, गुलामगिरी जो उसके हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन है, जेतुबी क्या है फूल है। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। क्या होती है, जो चाय होती है लाल होती है। मतलब समझ लीजिए क्या होती है, जो चाय होती है लाल होती है, लैटेराइट मिट्टी के लिए हम क्या करते हैं
इसका प्रयुक्त होता है। आप इस तरह फ्रेंड इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है, देखिए जो चाय है हमारी क्या है, लाल, वास्तव में हमारे लाल चाय होती कहाँ है। अब देखते हैं निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, तो किसको हम रोपते हैं, तो हमारा गन्ना, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अब देखिए 18वां प्रश्न क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, मतलब वही जो वहां पर, जैसे ये हमारा क्या है, नदी है, मान लीजिए, मान लो ये नदी है और पास में क्या थे, हमारे गांव थे, और वहाँ के जो लोग थे वहां पर, जैसे तो सरकार कह रही थी मुझे यहाँ पर बांध बनाना है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए ये जैसे बांध बना रहे हैं, नदी अगर टूट जाएगा तो यहाँ पर काफी लोग मर जाएंगे। इसीलिए क्या हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हुआ, किससे संबंधित है, तो हमारा सरदार सरोवर से। आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न, भारत में वायु परिवहन का एकीकरण कब किया गया था, 1953 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो व्यापार होने के लिए क्या करना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। जो विश्व व्यापार को, मतलब अगर विश्व व्यापार आप कर रहे हैं तो उसको करने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए, मतलब जनेवा में, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं खंड जुबा है, वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें आपको मिलेगा 50 नंबर, जो कि आपको कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, इस तरह बोर्ड एग्जाम में भी पहले लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसके बाद इसमें देखते हैं आपको 2-2 नंबर करके मिलेगा, जैसे प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर देखिए, पूना फैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसके 2 शर्तें लिखिए। आप फ्रेंड इन सभी प्रश्नों को कीजिए, यदि नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए। यदि मैं करा देता हूं तो आप बस देख लेंगे। मैंने एमसीक्यू इसलिए सॉल्व करा दिया क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। और देखिए सब क्वेश्चन है, आपको करना होगा स्वयं। तो यहाँ पर पूर्ण फैक्ट क्या था मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। अब देख लेते हैं, ये अथवा करके दिया रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, या आप इसको कर सकते हैं दूसरा अपन, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, इसके 2 तर्क भी दीजिए। यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेगा। या अथवा करके भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन सा प्रावधान किए गए, मतलब धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, सभी लोगों को एक समान समझना, जिसे इंग्लिश में सेकुलर के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मतलब जो मिट्टी होता है, मिट्टी का कटाव क्यों होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा 4 नंबर। यहाँ पर दिया है अथवा करके चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। मतलब जो चावल को उत्पादन करने के लिए उसकी भौगोलिक, मतलब इसको कितने सेल्सियस की आवश्यकता होती है, वर्षा की, यही सब लिखना है। देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य को आपको लिखना है। अथवा करके दिया है सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा 4 नंबर। अब उसके बाद यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो आपको मिलेगा 6 नंबर। तो देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के मुख्य कारण क्या था। आपको मिलेगा यहाँ पर 6 नंबर। इसको कीजिए, या आप इसको कीजिए 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेगा। या आप इसको कर सकते हैं अथवा करके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 2-4, मतलब कोई भी आपको 4 लाभ लिखना है, मतलब उससे क्या फायदा है। अब देख लेते हैं 7वां प्रश्न है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विभिन्नता को संभालता है। या अथवा करके दिया है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। और यहाँ पर आपको 8वां प्रश्न दिया कि उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखना है। या व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करता है। अब यहाँ से इतना करने के बाद आपको जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेंगे, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मानचित्र। यहाँ पर मानचित्र जो रहेगा भरने को आएगा 10 नंबर। 5 नंबर जो रहेगा आपका वो हिस्ट्री से रहेगा, और जो 5 नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, भूगोल से रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश है, निर्देश को आप देख लेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ विजय
कहा गया कि वह पहला प्रश्न, वह स्थान जहां विजय राघव राघव की अध्यक्षता वाला सन 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इन सभी प्रश्नों को कीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करा दूंगा। आप देखते हैं दूसरा क्या है, वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। यह तीसरा प्रश्न है, वह स्थान मतलब वह स्थान जहां घटी ये क्या लिखा है, घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। फिर चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर यहाँ पर आपको भूगोल का पोर्शन मिलेगा, जो यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह के द्वारा आपको मैप पे दर्शाना रहेगा। तो देखते हैं, नागा अर्जुन सागर बांध को चिन्ह करना, मतलब इस तरह को आपको दर्शाना है। दूसरा प्रश्न क्या है, कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस तरह आपको मैप में दर्शाना है। फिर कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र, इस तरह आपको दर्शाना चिन्ह द्वारा। फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य जो है आपको इस तरह दर्शाना है। फिर पांचवा क्या है, उत्तरी भारत एक राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको इस तरह दर्शाना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप हल नहीं कर पाते हैं तो बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करा दूंगा। फ्रेंड्स, आप इन प्रश्न को जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।